ठीक है। और एक एक फैंसी ले लिए और एक एक नॉर्मल जो कि मार्केट जाने आने के, आपको पता है चप्पलें हम बहनों के पास ख़त्म ही हो गई थी, तो फिर सब बेइज्जती, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। और जरा चल के एक मिनट ऐसे कैसे चल रहा है, ये नहीं बना। सही, अब चलो। ये जो गाड़ी है ना पर्पल रंग की गाड़ी, इस तरह की हमारे कंपनी में मिलती है, इसके लिए हम लोग इतनी ऊँची लगाते हैं। तब मुझे याद है मैं और सभी का पापा के साथ ही आए थे और हमने ऑर्डर में इनके थे बड़े बड़े जो पान वाली मिठाई। पापा ने ये वाली मिठाई बड़े साइज में। अस्सलामुअलैकुम अवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। सभी का सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल हैं, और आज हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर सभी का। हैप्पी न्यू ईयर। तुमने मुझे पप्पी तो दी। चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और कल से हम हैप्पी न्यू ईयर करें आज और आज जो है हम कोशिश करेंगे एक न्यू लुक, न्यू ईयर की न्यू लुक तो होनी चाहिए, है ना। हमने कल भी कहा था, लेकिन कल हम लोगों ने डंडा मार दिया था। नहीं आज करेंगे, आज मैं नहीं ठंडा मारूँ, वो तो ऐसा होने लगा ना, घबराहट होने लगी, वो मैंने शेयर किया था यार, क्या हो गया। तो और अरमान हसन ठीक कहा आपने, वही तो मैं रो रही थी कि मैं कुछ मांग लेती, गुब्बारे ही फड़वा दिए मैंने इससे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हल्का फुल्का मामूली सा छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल बना लेंगे। यहाँ पे जो है मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका है, लिप शेड भी मैंने लगा ली और मैं लाल परी जो है वो बन चुकी हूँ। और मैंने कहा ना मेकअप करते हुए जो है मेकअप इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो आपके फेस पे सेटल हो रहा होता है ना, फिर वो पता चलता है। अच्छा जी मैंने नेक पे नहीं किया, मैंने बस इतना सा मेकअप किया क्योंकि मुझे अबाया कवर करना है। फिर डन होके जो है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख ले भाई, मैंने अपना हेयर स्टाइल सेट कर लिया और मैं यहाँ पे भाई आजकल जो जियो टीवी से ड्रामा आ रहा है मुसर्रत बच्चों, तो मैं मम्मा से अल्लाह अम्मी आपको क्या पता मैं अपने दुपट्टे को ऐसे सेट करूँगी, मैं मम्मा कह रही बस ज़्यादा मुसर्रत बनने की ज़रूरत नहीं है। चले जी मैं जो अभी दुपट्टा तोड़ती हूँ और देख लीजिए मैंने फ्रंट से हेयर स्टाइल मेकअप के बाद कैसा लुक लग रहा है। मम्मा को तो बड़ा पसंद आ रहा है, मम्मा कह रही है तुम अपनी हेयर स्टाइल को हमेशा ऐसा ही रखना। यहाँ पे मैंने अपना अबाया का दुपट्टा जो है वो सेट कर लिया, हेयर स्टाइल भी सेट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से, पता नहीं होपफुली आपको मेरा नया लुक जो अच्छा लगेगा और इस तरीके से ये रहेगा। चले फिर चलते हैं और देखते हैं भाई मुझे क्या क्या पसंद आता है और मैं सैंडल जो है शॉपिंग कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। होपफुली कि मुझे मेरी पसंद की सैंडल जो है वो मिल जाएँ। भाई मारिया सैयद तो यहाँ तैयार हो चुके, सभी का सैयद आपने पार्टी मेकअप क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम जूता खरीदने जाते हैं तो पार्टी मेकअप करके नहीं जाते। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती है ना। सबसे ज़्यादा मेकअप मैं करती हूँ और सबसे जल्दी जो है सबसे पहले जो है तैयार भी मैं होती हूँ। देखिए तैयार वगैरह होके मैं यहाँ गेट पे खड़ी हूँ पूरी अपनी स्लीपर वगैरह पहन के, और ये दोनों माँ बेटी जो है लगी हुई। अच्छा देख लीजिए भाई मेरा आई मेकअप एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, क्या पता मार्केट में क्या हाल रहेगा। ये देख लीजिए मैंने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा किया है और नीचे भी मैंने भरपूर की है मेहनत। और देखिए मेकअप जैसे जैसे वो सेट होता है ना, तो देखिए फाउंडेशन कितना ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा बना है फाउंडेशन। ये देखिए नोज वोज देखें सब देखिए मैंने करीब से दिखाया है और कोई फ़िल्टर इस वक्त नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल फ़िल्टर ऑफ पे। ये देखें कितना फ्लो कर रहा है। लिफ्ट जो है यहाँ पे मैंने कॉल कर दी है, अभी लिफ्ट आती है नीचे, फिर सरदार जो है हम सरदार के पास जाते हैं। भाई जो है जा चुका है वहाँ पे। ये देखें ब्यूटीफुल सभी का एंड ब्यूटीफुल ममा विदाउट पार्टी मेकअप आ रही हैं। ये देखें ममा जो आ रही हैं हमारा सी साइड जो टपते हुए। ममा सी साइड टपते हुए कैसा लगता है? सी साइड टपते हुए कैसा लगता है? लगता है कि स्विमिंग करने स्विमिंग। चलें जी चलते हैं, देखते हैं सरदार कहाँ खड़ी है हमारी। सरदार जो है आ गई है, सभी का पहले सवाल सर मेरी बारी आई है सरदार में बैठने की। बैठते चलो। हम लोग आज ना सैंडल की शॉपिंग करने जा रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरे पास और सबीका के पास जो है वो चप्पलें ख़त्म हो गई है, सैंडल ख़त्म हो गई है। तकरीबन जो है 2 साल पहले मैं तारिक रोड गई थी और वहाँ से कोई मैंने 6 चप्पलों की जो है सेट ख़रीद लिए थे और वही मेरे चल रहे थे, जिसमें मेरी फैंसी भी थी। लास्ट ईयर भी मैंने ईद पे भी सैंडल नहीं ली थी, सबीका ने जो है बसीरा से शादी में सैंडल ली थी।
लेकिन मैंने नहीं ली थी सैंडल, क्योंकि बहुत सारी 6 सैंडल थी जो चल रही थी, लेकिन अब वो 6 सैंडल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, आखिरी सांस ले रही हैं, जिसकी जो है हमें कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। तो अब मम्मा जो है हमें पकड़ के जो है ले गई, क्योंकि हमारी फेवरेट जगह जो है वो पता है आपको शाह फैसल कॉलोनी है। यहाँ आते ही सबसे पहले हमने नफीस कबाब हाउस में जो है अपने रात के खाने का ऑर्डर दे दिया, जो कि हम बिहारी कबाब और इनके के जो ख़ास पराठा होता है वो पराठा बिहारी कबाब जो है ऑर्डर कर दिया। इसके साथ ही साथ आज हम लोग रोल पराठा भी ले रहे थे, और हमने कहा कि हम इनका खाना ऑर्डर करने के बाद, पेमेंट करने के बाद फिर हम शॉपिंग करने चले जाते हैं, जब तक ये गरम गरम खाना जो है बना के हमारा पैक करके रखते हैं। हर दफ़ा की ये स्टोरी अब तो इनको भी याद हो चुका है कि हाँ हाँ मैं पैक करके रखता हूँ। और ये देख लीजिए भाई, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 की जो है मार्केट है, हमें बस एक सेटिस्फेक्शन होती है, यही जो है हमारे साइज़ की जो है वो चप्पलें वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं, और वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। बस एक हर इंसान का कुछ होता है, या तो मुझे तारिक रोड जाके, मतलब मेरे साइज़ की चप्पल जो है वो जो सेल वगैरह पे होती है ना, मैं आपको तो पता है भाई आपकी मारिया सस्ती बनती है, तो वहाँ से मुझे मिल जाती है, या फिर मैं शाह फैसल कॉलोनी आती। 2 चॉइस थी मेरे पास, तो मैंने शाह फैसल कॉलोनी आना जो है ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि यहाँ जो है मेरे चटखारे पूरे होते हैं। और ये रही फूलों की दुकान। भाई मैं तो ये कहती हूँ, जब भी किसी लड़कियों का व्लॉग देखा करें या लड़कियों को देखा करें, तो प्लीज़ उनके अच्छे नसीबों के लिए दुआ ज़रूर कर दिया कीजिए। ये बात मैं हेटर्स से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हेटर्स जो है वो मेरे साथ ही हेट नहीं करते हैं, उनकी लाइफ का मकसद ही जो है वो दूसरों को बस नफरत करना, गलत बातें करना। वो सिर्फ ये नहीं कि मेरा व्लॉग देख के वो गलत बातें करें, वो अपनी ज़िंदगी में भी आने जाने, चलने फिरने, क्योंकि उनकी ज़बानी चलती है ना, तो वो किसी पे भी चलेगी। मैं शफ़क़त वाले लोगों को कह रही हूँ, हमदर्द लोगों से अब दुआ की अपील करती हूँ कि नसीब के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है हमारा नसीब भी खोलें, हमारे साथ हर लड़की का जो है अल्लाह पाक नसीब जल्द अज जल्द खोल दें। आमीन सुम्मा आमीन। और हर दफ़ा हम इन्हीं के शॉप पे आते हैं और सभी का इस चप्पल पे लटक गए। मैंने इसको समझाया यार ये चप्पल नहीं पहनो, ये चप्पल पहनने से जब वेट पड़ेगा ना तो पीछे से एड़ी जो है वो दब जाएगी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी और बस घूम के उसी चप्पल के पास आ रही थी। अच्छा खूसा मैं जब भी लेती हूँ ना, मैं को इतना रोती हूँ ना, इतना रोती हूँ ना, पीछे से मेरी जो एड़ियाँ भी जो है वो बहुत बुरी तरह कटती हैं। दूसरी बात यह है कि खूसे की जो पीछे का हिस्सा है ना वो दब भी बहुत जल्दी जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी ये वाली चप्पल भी लगी हुई थी, जो कि मैंने सभी का को दिखा, देखिए उसकी रूह आके उसी पे लटकी हुई है। यहाँ पे ये वाली मुझे फैंसी सैंडल पसंद आई थी, बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही प्यारी सी थी, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं थी। तो मैंने इनको बोला कि इसको गोल्ड या वाइट गोल्ड में ये वाली मेरे साइज़ की जो है निकाल दीजिए। सबसे पहले तो मैंने मम्मा को ला के दिखाया, मम्मा ने कहा हाँ अच्छी लग रही है। हमें हर चीज़ की शॉपिंग हमारी मम्मा करवाती हैं, उनके बिना ना हम कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, ना हम चप्पल की शॉपिंग करते हैं। ये देखिए लड़की अभी तक इस चप्पल के पीछे लगी हुई है और मम्मा ने भी अब ये चप्पल जाके रखवाई। ये छोटे छोटे जूते मम्मा को बहुत पसंद है और उन्होंने मुझे खास कहा मारिया इसको कैप्चर करो कैप्चर करो। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ये छोटे छोटे जूतों की ज़रूर बनाती हूँ। ये वाली सिंपल वाली चप्पल जो एक पसंद आई थी, जो कि बाज़ार वगैरह में जो पहन के निकलने के लिए, मैंने कहा चलो ठीक है ये वाली अच्छी है। और यहाँ पे ये फैंसी वाली जो है अब इसका मैं ट्राई कर रही थी और मुझे तो ये बिल्कुल सही आ रही थी मेरे साइज़ के आगे। लिए सभी का हो गया यार बड़ी चप्पल दो, बड़ी चप्पल दो। इनके साथ बड़ी चप्पल का ना कोई बहुत ही मसला रहता है। एमिड गुड थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। यास्मीन हमीद थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाक अल्लाह। तहरीम शाह थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आयशा उरूज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, इतनी मोहब्बत इतने प्यार के लिए। और फिर जो है जो मोहब्बत करने वाले हमदर्द शफीक लोग हैं जो कमेंट नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ मेरे व्यूवर्स भी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें, तो लाइक कर लिया कीजिए। अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो जो है वो मैंने बना ली है, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में ऐड करती तो फिर वीडियो जो कोई 30 मिनट की जाके बन रही थी, तो वो जो है मैं कल के व्लॉग में आपके साथ वो शेयर कर दूंगी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। भाई मेकअप जो है वन टाइम सेविंग है। आपको पता है मैंने आपके सामने ही लास्ट ईयर सारा कितना मेकअप का सामान लिया था ना, वो सब कुछ वही मौजूद है, मैं दिखाऊंगी। अभी जो है मैंने और सबिका ने एक एक फैंसी ले ली है, मे भी कि ईद में यही वाली चल जाए, लेकिन देखते हैं अगर उससे पहले हमें किसी शादी का इन्विटेशन आ गया तो हम लोग ये पहन लेंगे। और एक एक फैंसी ले लिया और एक एक नॉर्मल जो कि मार्केट जाने आने के, आपको पता है चप्पलें हम बहनों के पास ख़त्म ही हो गई थी, तो फिलहाल हमने एक एक ली है। और सबिका तुम्हें पसंद आई है, तुम सेटिस्फाई हो? हाँ सही है, परफेक्ट है, सही है। और शॉप भी मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग बस कहीं भी जाएं आते यहीं है, इन्हीं के ऐसे चप्पल लेने। थोड़े जैसे पैर के लिए ना यहीं पे मिलता है सही। यहाँ पे वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं हमारी पसंद की और हमारे अंडर रेंज सब कुछ हो जाता है, तो इसलिए हम आते हैं। चलिए जी अब देखते हैं। और यहाँ पे हमारे हीरो की शॉपिंग हो रही थी और इसका और पापा का साइज़ बिल्कुल सेम है कि जब भी हम इसको लेके आते हैं ना तो एक सेट इसके लिए लेते हैं, एक सेट हम पापा के लिए लेते हैं, क्योंकि दोनों बाप बेटे का जो पैर का साइज़ है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो एक ही है। और ये अब्दुल कदीर सोनिया थैंक यू सो मच भाई, तुम हमारा व्लॉग एंजॉय करती हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा जी आप लोग कहेंगे कि इतना मेकअप करके मार्केट क्यों गई, तो भाई सर्दियों के दिन में आपको पता है कि मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ खुद को अच्छी लगे वो करनी चाहिए।
ये थोड़ी ऊंची की है, ये लेना चाह रही है तो ले ले। मैं यहाँ पे सबिका का रोना पिटना भी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। जी सुनाइए। हाँ अब ये वाली मेरे साइज की निकल सही है। सबिका का रोना पिटना कहाँ तक पहुँचा ये मैं आपको कल के व्लॉग में जो है वो दिखा दूंगी। और अभी हम लोग शॉपिंग अब से फ्री हो गए थे और आ गए थे रिजवान स्वीट्स और आते साथ अपनी फेवरेट मिठाई पे झपट पड़े थे। जी हाँ, वही हाफ गुलाब जामुन जिसमें खोया और ऊपर नारियल लगा हुआ रहता है। ओए होए होए, इतनी मज़े की मिठाई होती है ना। तो आते साथ ही मामा ने उस मिठाई का ऑर्डर दे दिया था कि भैया 1 किलो तो उसको आप पैक कर दीजिए। फिर जो है अब हम लोग दूसरी तरफ आ गए थे और यहाँ पर ये पेड़ा जो है मैं अपने साथ अपने भाई बहनों के लिए भी एक डलवा रही थी। मामा ने सख्ती की हुई थी कि भाई देखो 1 किलो मिठाई हो चुकी है, अब डब्बे में जितनी जगह है उस लिहाज से बस तुम डलवाओ। तो हम तीनों भाई बहनों के लिए मैंने एक एक के पेड़ा डलवाया। सबिका के लिए कोकोनट वाली मिठाई भी मामा ने डलवाई थी और साथ ही हमने एक गुलाब जामुन भी डलवा लिया था सिंपल वाला मम्मा के लिए, क्योंकि जब हम तीनों अपने लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे ये थे। और मम्मा को यहाँ पे ये लड्डू खाने का बड़ा दिल करने लगा तो कहने लगी कि ये लड्डू भी मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो लड्डू तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं पसंद है, तो हमने कहा नहीं भाई लड्डू तो हमें नहीं चाहिए। तो मम्मा जो है अपने लिए बस एक लड्डू ले रही थी। उसके बाद जो है मम्मा यहाँ पे बालूशाही ढूंढने में लगे हैं, कहने की बालूशाही मिल जाए, शक्करपारे मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये जो रिजवान स्वीट्स एंड बेकर्स है ना, ये मेरे बचपन की बेकरी है कि मतलब हम लोग बचपन से यहाँ से सामान खरीदते रहे। हमारे घर जब 2 बहनों के बाद जब भाई की बर्थ हुई थी ना, तब मुझे याद है मैं और सबिका पापा के साथ ही आए थे और हमने ऑर्डर में इनके से बड़े बड़े जो पान वाली मिठाई, पापा ने ये वाली मिठाई बड़े साइज़ में बनवाई। और जो एक गुलाब जामुन जो अभी हमने खोए वाला लिए पापा ने बड़े साइज़ के, यानी एक डब्बे में 2 डलवाई थी बड़े साइज़ की। तो हमारा इनसे ताल्लुक़ जो है ना वो बचपन का एक ताल्लुक़ इनसे बना हुआ है। तो तब हमने बहुत सारे डब्बे पापा ने बनवाए थे अपने ऑफिस के लिए, मोहल्ले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जब मेरे भाई की बर्थडे थी। तो ये बहुत पुराना कनेक्शन है। तो ये फ्लेवर जो है ज़बान से नहीं जाना है इनका का। इतनी सारी मिठाई लेने के बाद अब हम लोग न्यू लैलपुर बेकरी आ गए थे, जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। और यहाँ से हमें रस्क लेने थे, पापे लेने थे। और बेकरी में घुसते साथ ही आपको पता है मैं सबसे पहले अटैक करती हूँ केक काउंटर पे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये केक बनाने का कितना शौक है। तो मैं यहाँ पे आके केक के इनके डिज़ाइन देख रही थी और इनकी बेकरी में भी न्यू ईयर के केक्स रखे हुए थे, जिसमें इन्होंने न्यू ईयर जो है फॉन्डेंट से लिखा हुआ था और बड़े प्यारे प्यारे से बहुत ही खूबसूरत से केक थे। और केक के साथ साथ हमने यहाँ पे कोकोनट और चॉकलेट बिस्किट्स भी लिए, वो भी इनके बड़े मज़ेदार होते हैं। और यहाँ पे पापे जो पापा ने खास कहा था मेरे बच्चों को पापे ज़रूर दिलाना। यहाँ पे मैं केक के फ्रिज के पास फिर आ गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं बेकरी स्टाइल के केक्स बनाऊं, शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि मैंने फिर एक पोस्ट पढ़ी, किसी की बेटी का बर्थडे था और उनको जो केक पसंद था वो बेकरी में बहुत ज़्यादा महंगा था, वो चाह रही थी वो केक खुद बनाए। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप खुद घर में केक बना सकें। तो मैं न्यू रेसिपी से भी अगर केक बनाती हूँ तो क्रम करना तो एक ही तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ना। तो देखते हैं यहीं से यहाँ इनके भी काफ़ी डिज़ाइंस मैंने देखे हैं। तो एक आध दिन जो है मैं बेकरी स्टाइल केक भी शेयर कर दूँगी। और आपको हम लोग को खाना देख के इतनी खुशी हुई थी, मम्मा कह रही थी कि तुम लोगों को अगर चप्पल में नहीं भी दिलाती ना, तो ये खाने पीने की चीज़ें देख के ना तुम लोग की खुशी से पता चल जाता तुम लोग शाह फैसल कॉलोनी आना चाहती ही क्यों हो। और ये देख लीजिए कितना सारा सामान दोनों बहनें जो है पीछे गोद में भर के बैठे हुए थे, आगे मम्मा की गोद में अलग सामान था। और मसला यहाँ पे ये था कि अभी जो है इतनी शॉपिंग करने के बाद, इतनी देर शॉप में रहने के बाद, घूमने के बाद भी हमारे जाने में जो है टाइम था, मतलब कि हमारी लाइट आने में जो है टाइम था। और हम लोग परेशान हुए थे यार, अब नीचे जाके अपार्टमेंट में खड़े रहेंगे, लिफ्ट का वेट करते रहेंगे, क्या करेंगे ये सारी थी परेशानी। अभी जो है हमारी 10:30 बजे जो है वो लाइट आएगी और इस वक्त जो है 10 बज रहे हैं, इसलिए हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं। हम लोग गुलिस्तान जो और कब का पहुँच चुके हैं, पर हम खाली राउंड चक्करें मार रहे हैं। अभी हम लोग पहलवान रोड से चक्कर मारते हैं, पता नहीं हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव आज हम करेंगे 10:30। और आज जो है हमने गुलिस्तान जौहर के वो एरिया भी देख लेना जो इतने सालों रहने के बाद भी हमने नहीं देखे थे। काफ़ी बैंकेट्स जो हैं जिनको नहीं देखा था उनके भी देख लिया और कोई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हम लोग बातें कर रहे थे। अच्छा, इसी दौरान पापा की भी ना जाने कितनी कॉल्स आ गई थी, आप लोग कहाँ आए, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या और सैंडल ख़रीद ली, क्योंकि हमारी सैंडल की टेंशन पापा को भी कोई इतनी लगी हुई थी। नहीं तो वो तो बिल्कुल तैयार थे, अगर यहाँ नहीं हो सका तो फिर मैं लेके इन लोगों को तारिक रोड चला जाऊँगा और वहाँ से सैंडल दिला दूँगा। उनको भी बड़ी टेंशन हुई थी। मामा ने कहा था भाई बड़ी टेंशन की बात है, दोनों बेटियों की जो है चप्पल ख़त्म हो गई है। और आपको पता ही है कि मैंने फिर वही कहा ना, हर एक की सेटिस्फेक्शन होती है कि आपकी कोई एक मार्केट होती है, आप वहाँ जाते हैं ना, आपको लगता है मेरी शॉपिंग वहाँ अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पे रह रहे कि अब काफ़ी हद तक जो इरम शॉपिंग सेंटर है, हमें कोई थान का कपड़ा चाहिए होता है ना, तो हम यहाँ से जाते हैं तो हमें लगता है यहाँ से अच्छा मिल जाएगा। रेडीमेड चाहिए होता है, हम मिलेनियम या साइमा मॉल चले जाते हैं तो वहाँ से हमें लगता है कि हाँ हमें अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह से चप्पल जो है वो हमें शाह फैसल कॉलोनी में लगती है कि हाँ जी वहाँ से अच्छी मिल जाएगी, या फिर तारिक रोड है वहाँ से अच्छी मिल जाएगी। चलिए जी, हम लोग जो है घर पे आ गए और बहुत सारा सामान लेकर आए, अभी आपको दिखाते हैं।
ये सारा सामान जो है खाना, अरे ये सैंडल्स तो हटाओ यार टेबल पे से, किसने रख दी। ये सब जो है सब आ गया। चलिए करिए कौन सी अभी पैर ये हटाते हैं और अभी फ्रेश होकर खाना निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आइए सभी का क्या हशर भी देख। मैं जाती हूँ पैक होके, खुल के आ जाती हूँ। अभी जो है मैंने जैसे तैसे लैशेस निकाली। अच्छा मैंने आज वो नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं, लेंसेस नहीं लगाए थे। और ये देख लीजिए बिहारी कबाब, नफीस कबाब हाउस अगर आप जाएं तो वहाँ के बिहारी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिए। इतने मज़े के बिहारी कबाब होते हैं कि उसके सामने, मतलब मैंने आज तक पूरे जौहर में इतना मज़ेदार बिहारी कबाब कहीं नहीं खाया। यहाँ के बिहारी कबाब में पता नहीं क्यों एक मिठास होती है, मेरी समझ में नहीं आता ये मिठास क्यों ऐड करते हैं। लेकिन नफीस कबाब हाउस के बिहारी कबाब बिल्कुल ऑथेंटिक वाले बिहारी कबाब होते हैं, बहुत मज़ेदार। और वो वाली मिठाई देखें थोड़ी खाली हो चुकी थी, हम सब ने अपने अपने हिस्से ले लिए थे। हमारे घर में मिठाई को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, मम्मा हिस्से लगा देती हैं। अब बालूशाही डब्बे में डाली गई है। और ये रहे बिस्किट, अभी किसी की भी बिस्किट्स खाने की हिम्मत नहीं थी, मम्मा ने भी सख्ती से डांटा था कि खबरदार अब किसी ने बिस्किट्स को हाथ भी लगाया, ये रखो सुबह ब्रेकफास्ट में सबको मिलेगा। तो सभी का यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर लेके खड़ी हुई थी। तो ये वाले चॉकलेट बिस्किट्स हैं। और अब जो बिस्किट्स कोकोनट बिस्किट डालने वाले ना, ये मम्मा के फेवरेट वाले बिस्किट्स हैं। तो इनको भी रखे, उसे दिल तो चाह रहा था कि एक एक खा लें, लेकिन मम्मा ने बहुत सख्ती की थी, कह रही थी तुम लोगों ने ऑलरेडी इतनी सारी मिठाई खा ली है, अब किसी ने बिस्किट्स को हाथ नहीं लगाना है। तो ये बिस्किट को जो है पैकेट करके रख देते हैं। और ये पापे सेके सेके इतने मज़ेदार होते हैं ना, कल जब मैं इसको चाय के साथ खाऊंगी ना तो मैं आपके साथ इसको ज़रूर इसकी लुक जो है वो शेयर करूँगी। चलें जी, व्लॉग जो है होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक दिन ऑफ करती हूँ, दूसरे दिन जो इतना बड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेके आ जाती हूँ। मतलब ये कुछ अलग से करने की कोशिश करती हूँ, बड़ा सा व्लॉग बना के ले आती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी शॉपिंग और हम लोग क्या क्या लेकर आए। मतलब सैंडल्स में कौन कौन सी खरीदी, अब मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। आज के दिखाने बैठ जाती ना, फिर व्लॉग जो है बहुत ही बड़ा हो जाता। और खाना वगैरह सब खा लिया है, मिठाई थोड़ी रखी हुई है, बिस्किट्स रखे हुए हैं। चले जी, इसी के साथ ही नहीं किया इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। सभी का .co के टिकटॉक पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।